Hello friends, today we are going to study Internet of Things। और अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है? ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया कहाँ से? अब देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे आप लोग आजकल जो चला हुआ है, जैसे आजकल जो आ रहे हैं गाड़ीज, कई सारी गाड़ियां ऐसी आ रही हैं जिसमें क्या हो रहा है, सेल्फ ड्राइविंग मोड रह रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर उसमें ड्राइवर नहीं भी होगा तभी भी वो गाड़ी क्या होगा, ड्राइव हो जाएगा। यानी उसमें क्या है कि सेंसर लगे हुए हैं। जैसे आप लोग का ड्रोन है, ड्रोन भी क्या होता है, ड्रोन में भी सेंसर लगे होते हैं। और जो बड़े जो मिलिट्री या आर्मी के जो ड्रोन्स होते हैं, अगर उन ड्रोन्स को उड़ाया जाता है जो 70 40 50 किलोमीटर ऊपर मतलब दूरी तक कवर करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक वेपन्स लगे होते हैं। तो जैसे ही बॉर्डर पे अगर कोई वो देखेगा आपको, तो तुरंत क्या होगा, ऑटोमेटिक वेपन्स जो होंगे, जो भी हथियार उसमें लगे होंगे, उनसे फायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो भी सारी चीजें हैं ये आईओटी के ही से ही पॉसिबल है। तो आईओटी में होता क्या है, बेसिकली डिवाइसेस एंड ऑब्जेक्ट्स में सेंसर लगे होते हैं। वे डिफरेंट डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट करते हैं और उनकी एनालिसिस करते हैं। सही, अगर इंफॉर्मेशन सही है तो अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, और अगर नहीं सही रहता है इंफॉर्मेशन तो फिर वो आगे जो है फिर से उसको फीडबैक में रखा जाता है, उससे डेटा लिया जाता है। तो आईओटी डिवाइस जो होता है एकदम अगर सही इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करता है और कि कौन सा इंफॉर्मेशन आईओटी डिवाइसेस में ये भी देखा जाता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। और अगर वो इंफॉर्मेशन अगर गलत होती है या जो भी सही अगर इंफॉर्मेशन है, उस डेटा का एनालिसिस करते हैं, सही तरीके से की जाती है। ठीक है, जो बहुत ही काम की होती है। तो वो एनालिसिस जो होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का होता क्या है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड अदर डिवाइस इनेबल विथ सॉफ्टवेयर्स, सेंसर्स, electronics and network connectivity which enable these devices to collect information and exchange their meaningful data। क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, आजकल बहुत सारे ऐसे रेफ्रिजरेटर आ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे जो वर्क करते हैं। जैसे हम कई एग्जांपल इसका बता रहे हैं। जैसे आजकल जो आ रहे हैं कुछ रेफ्रिजरेटर्स ऐसे होते हैं कि वो क्या करेंगे कि जो भी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में जो भी सामान कम पड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उस जो भी सामान की कमी होगी या कम होगा उसका तुरंत लिस्ट बना देंगे। शॉपिंग लिस्ट में आपके तुरंत वो ऐड हो जाएगा, और वो शॉपिंग लिस्ट में ऐड हो जाएगा कि ये सामान आपका कम हो गया। तो जिससे आपको क्या पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सामान गलत हो रहा है या कौन सा सामान कम हो गया, इसके बारे में पता चल जाएगा। मॉडर्न डे मैन्युफैक्चर मशीन कैन कनेक्ट विथ वन अनदर एंड द मैनेज अपडेट देयर स्टेटस। हमेशा अपने स्टेटस को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आईओटी इज अ टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट द थिंग्स ऑफ द इंटरनेट ओवर वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशंस होता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे जो भी डिवाइसेस होंगे वो क्या होंगे, वो सिर्फ वायर के ही थ्रू होंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वायर्स के भी थ्रू हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। Hence the things could be referred to every smart device of today age। जो इस समय के जो स्मार्ट डिवाइस आ रहे हैं वो उन सारे एज पे डिपेंड होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सेल्फ ड्राइविंग कार होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होगा, ड्राइवर नहीं भी होगा तो अपने आप अगर वो ऑब्जेक्ट को सेंस करके, सेंसर लगा होता है जो ऑब्जेक्ट को, सामने आने वाले ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा और अपने हिसाब से उसको ड्राइविंग करता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो फिटनेस बैंड होता है, आप देखते होंगे फिटनेस बैंड आजकल बहुत चला हुआ है। और फिटनेस बैंड में क्या होगा, फिटनेस बैंड में सारा जो इंफॉर्मेशन होता है, आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की, कितने फुटपाथ आपने कितने फुट जो है चले, ये सारे जो है इंफॉर्मेशन क्या होता है, कलेक्शन होता है। और उसमें सेंसर भी लगा होता है, सेंसर तो लगा ही होता है, और साथ में वो आपको क्या करता है, अलार्म भी नोटिफाई भी करता है कि आप इतने ही किलोमीटर आज चले हैं, ये चीज आपने कम खाया है, या इतनी कैलोरीज कम बर्न हुई, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके फिटनेस बैंड में क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो फिटनेस बैंड भी जो होता है वो आईओटी का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आप हमने बताया ड्रोन कैमरे वाला भी,
कि ड्रोन में अगर मान लीजिए हमारे बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं आर्मी जो इसको यूज करती हैं, और जैसे ही वो देखेगा गाइडेड अगर कोई इनेमी या कोई भी थिंग ऑब्जेक्ट जो है अगर हमारे बॉर्डर में एंटर करता है, तो ऑटोमेटिक जो ड्रोन पे जो भी लगे होंगे सेंसर्स होंगे, जो भी आर्म्स लगी होंगी, मशीन गन लगी होगी या जो भी डिवाइस लगी होगी, उससे फायर हो जाता है। ठीक है, इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है आपका ओवन, माइक्रो ओवन जो होता है, ओवन जो घर में अप्लायंसेस में यूज किया जाता है। तो ओवन में क्या होता है कि आप जानते भी हैं कि ओवन में अपने हिसाब से वो क्या करेगा, सेंस कर लेगा। ठीक है, ओवन में मान लीजिए जो भी हमने टाइमर सेट किया या ऑटोमेटिक जो भी चीजें रखी जाती हैं उसके हिसाब से उसको सेंस करके और अपने आप टेम्परेचर उसका उतना ही देर वो कर देता है। ठीक है, इसी तरह से इसका बेस्ट एग्जांपल है जो भी घर पे यूज होने वाले अप्लायंसेस है, जैसे वॉशिंग मशीन है आजकल, ऑटोमेटिक जो ऐसी वॉशिंग मशीन आ गया वो अपने कपड़े के वेट के हिसाब से पानी को सेंस कर लेता है, उसी हिसाब से जितने देर उसको चलाना है ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिट रहती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे वर्क करते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है ये इनेबल, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इनेबल करने के लिए, तो इस बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इनेबल करने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है एक RFID। RFID मीन्स कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफिकेशंस। ठीक है, अब ये होता क्या है कि दिस टेक्नोलॉजी इज डिजाइन टू यूज रेडियो वेव्स to read and capture information stored on a tag called RFID tag attached to an object. Every devices on IoT has an RF tag. यानी इसका मतलब क्या है कि एक क्या होगा कि एक जो है RF टैग लगा होगा। ठीक है, जो भी डिवाइसेस को हम यूज करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे, जो भी एक डिवाइस होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, तो जो ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे उसके ऊपर RF टैग लगा होता है। RF टैग क्या करेगा, उसमें कोडिंग होता है और वो RFID जो होता है उस RF टैग को क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंस करके बताएगा। ठीक है, एन RF टैग इज ए स्मॉल माइक्रोचिप अटैच्ड टू एन एंटीना। इट आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द डेटा ऑफ द थिंग्स। दिस टेक्नोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ one or more readers and RF tag that communicate with one another. तो RF टैग, इसमें RFID वाले में क्या होता है कि एक RFID होता है और एक क्या होता है RF टैग होता है। RFID क्या करता है, रीड करता है RF टैग को, और RF टैग में एक माइक्रोचिप लगा होता है जो उसमें सारी इंफॉर्मेशन इस अटैच होती है। एक माइक्रोचिप अटैच होगा और उसके साथ एंटीना भी एक अटैच होता है। तो RFID उस एंटीना, इस माइक्रोचिप को रीड करता है और जो ऑब्जेक्ट पर लगा होता है। ठीक है, इसी तरह से एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट वो है, दूसरा होता है ये सेंसर। IoT के लिए यूज किया जाता है सेंसर। अब सेंसर क्या होता है, सेंसर इज अ डिवाइस दैट इज एबल टू डिटेक्ट चेंजेस इन एन एनवायरनमेंट। अ सेंसर इज एबल टू मेजर अ फिजिकल फिनोमिना लाइक temperature, pressure, and so on. The transform into an electric signal हो गया। The sensor enabled used to collect data about the status of the things होता है, about the status of the things। ठीक है, तो modern age IoTs contain different type of sensors for varieties of applications. Most common type of sensor used in IoTs are temperature sensor, proximity sensor, pressure sensor, optical sensor, humidity sensor, motion detector sensor, smoke sensor, gas sensor, and many other type of sensors होता है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो IoT का टेक्नोलॉजी है दैट इज स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी। अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, द स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूड एडिशनल फंक्शनलिटी to take action and have other processing capabilities, other processing capabilities as per the requirement. For example, a smart controller can connect with the smart devices and act upon them also as per the need of our turning off on a device, stopping a vehicle, locking and unlocking a door, adjusting the temperature of an oven, and many other such actions.
Smart technology of IoTs are able to interact with smart nano device as well as, ठीक है। तो इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप बहुत सारा देखते हैं कि बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे आप जाते हैं कई जगह लिफ्ट में, जैसे हम लिफ्ट के पास जाएंगे तो तुरंत उसका दरवाजा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। जैसे साइकिल आप चला रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रहा है, तो आपको तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत मैसेज आ जाएगा आपको, कैलोरीज बर्न होने का तुरंत मैसेज आ जाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डिवाइस है, जैसे स्मार्ट वॉच आ रहा है आजकल, ठीक है। स्मार्ट वॉच में आपको सारा टेम्परेचर बताएगा, ब्लड प्रेशर बताता है, हार्ट बीट बताता है, कितने कैलोरीज आपने बर्न किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बताता है इसका। तो ये सेंसर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में ये सब आते हैं, सेंसर्स भी बहुत सारे लगे होते हैं, ठीक है। अब इस तरह से चौथा जो आता है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं ऐसे, जो सॉफ्टवेयर्स क्या कर सकते हैं, आईओटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आईओटी में होता क्या है कि आईओटी में आप बहुत सारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आप उसको सब आईओटी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, और एक एसी है। आजकल जो एसी आ रहा है, अगर एसी को आप, जैसे आप इसमें आप काफ़ी ऐड भी आप लोगों ने देखा है कि घर पे क्या है, एसी को हम कहीं अगर हम बाहर हैं और हम 10 मिनट में या 15 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं, तो हम चाहें तो इंटरनेट के थ्रू अपने एसी को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां से एसी को ऑन कर देंगे, तब तक 10 से 15 मिनट में वो कमरे को पूरा क्या कर देता है, कूल कर देता है। तो इस तरह के बहुत सारे आईओटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी कड़ी में सब चौथा जो आता है वो होता है सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर पार्ट इज द इक्वली इम्पोर्टेंट in the success of any technology. In the success of any technology, the software provides the reusable solution for connecting, taking action and solving issues that may arises, ठीक है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो भी इश्यूज आ रहे हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, सबको डिटेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसी उसमें पांचवा जो होता है इफिशिएंट नेटवर्क कनेक्टिविटी। इफिशिएंट नेटवर्क कनेक्टिविटी मतलब कि आईओटी इज अ फॉर्म थ्रू इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस टू द इंटरनेट, hence the connectivity is very important. Modern age efficient network technologies play an important role of IoT, ठीक है। इसी में बेस्ट एग्जांपल आता है इसका भी। जैसे आप बहुत सारे जगहों पे वो लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, जैसे मोबाइल टावर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं। और जैसे ही क्या होता है कि अगर कोई भूकंप आ गया या कोई डिजास्टर आ गया, तो जो भी सेंसर होता है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, मोबाइल टावर को स्विच ऑफ कर देता है। तुरंत ऑटोमेटिक मोबाइल टावर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। या इस तरह के बहुत सारे आईओटी के थिंग्स से रिलेटेड बनाए गए हैं। आप कहीं भी रहते हुए किसी भी अप्लायंसेस को बंद कर सकते हैं। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि उस जगह पे रहना ही, आप दूर से भी उसको बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक जो भी होते हैं वो सब आईओटी को यूज करते हैं। आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। और जो है बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस दैट कैन फॉर्म आईओटीज, बहुत से ऐसे डिवाइसेस। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस का मतलब क्या हो गया कि जो भी घर पे यूज किए जाते हैं, जो अप्लायंसेस जो घर पे यूज करते हैं, उसमें होम अप्लायंसेस में सबसे पहले जो आता है वो फ्रिज आता है। फ्रिज के बारे में मैंने बताया ही कि ऐसी शॉपिंग लिस्ट में क्या होगा, जो सामान की कमी हुई, जो फ्रिज में सामान कम हो रहा है या जो खत्म हो गया है, ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो शॉपिंग लिस्ट में उसको ऐड कर देगा, या हो सकता है ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दे। तो इस तरह के भी बहुत सारे सेंस वाले फ्रिज आ गए हैं, फ्रिज आ चुके हैं, ठीक है। होम अप्लायंसेस हो गया, कुकर्स आ रहे हैं, कॉफी मेकर्स आ रहे हैं, हीटर्स आ रहे हैं, टीवीज हैं, डीवीडीज प्लेयर हैं, लाइट्स हैं, डोर्स हैं एंड विंडोज हैं। इस तरह के बहुत सारे होम अप्लायंसेस हैं जो आईओटी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। लाइट्स में भी आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे लाइट्स ऐसे आ रहे हैं कि आप अपने हिसाब से अपने कमरे के कलर की लाइट को चेंज कर सकते हैं। चाहे आपको रेड करना हो रेड कर लीजिए, लाइट ब्लू करना हो ब्लू कर लीजिए, ग्रीन करना हो ग्रीन कर लीजिए। इस तरह से बहुत सारे आप उसमें ऑप्शंस आते हैं। लाइट्स को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आईओटी कोई डिवाइस नहीं होता, आईओटी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेरिएबल्स मीन्स कि ऐसे जो चीज हम पहनते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे क्लॉथ्स भी आ रहे हैं, ठीक है। क्लॉथ्स हैं, शूज हैं, हैट्स हैं, वॉचेज हैं, हीट मॉनिटर्स हैं,
ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्लॉथेस भी आ रहे हैं जो वेयरेबल्स हैं। ठीक है, व्हीकल्स में बहुत सारे आ रहे हैं, कार आ रहे हैं, बसेस आ रही हैं, बाइसिकल आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, जो आईओटी को क्या करता है, यूज करता है। जो मेट्रो है, मेट्रो आपका जो चलता है, ये भी क्या है, आईओटी को बहुत ज्यादा यूज करता है। आप देखते होंगे उसमें टाइमर लगा रहता है, जब दरवाजा बंद होता है, बंद हो जाता है, या किसी आदमी का हाथ या पैर उसके दरवाजे के बीच में आ जाता है तो तुरंत दरवाजा ओपन हो जाता है। तो इस तरह से सब टाइमर्स लगे हुए हैं। जैसे जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन चल देगी तो दरवाजा उसका खुल नहीं सकता है, और जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है ऑटोमेटिक डोर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो सब ये सब आईओटी को यूज कर रहे हैं। आप देखें ये सारा यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो है फैक्ट्रीज में क्या है, मशीन्स बहुत सारे मशीन्स आईओटी को यूज कर रहे हैं। रोबोट्स हो गए, रोबोट्स भी यूज करते हैं। वेयर हाउसेस, सेवेज वाले हो गए, पार्ट्स विद इन टूल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो फैक्ट्रीज में भी बहुत सारा यूज होता है। एग्रीकल्चर में बायोचिप आ गया है, ट्रांसपोर्ट बायोचिप्स हो गया। ठीक है, फार्मर के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए फार्म ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर, इस तरह के बहुत सारे आईओटी के यूज हैं जो आप एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फूड्स में भी यूज होता है। फूड्स में सेंसर फॉर मॉनिटरिंग द कंडीशंस ऑफ फूड का क्या कंडीशन है, फूड, इसके लिए भी आईओटी यूज किया जा रहा है। फूड खराब हो गया है कि क्या यूज हो रहा है, मतलब इसका मेन वही है कि आईओटी जो है एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है, और उसमें हम बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो आईओटी इज अ फिनोमिना दैट कैन कनेक्ट अ वैराइटीज ऑफ डिवाइसेस टू इंटरनेट हो गया, टू मेक इट पॉसिबल डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेड टुगेदर होता है। समझ में आ रहा है? तो आईओटी जो है एक तरह का फिनोमिना है दैट कैन कनेक्ट अ वैराइटीज ऑफ डिवाइसेस टू इंटरनेट होता है। वैराइटीज ऑफ डिवाइसेस, हम आईओटी के थ्रू हम घर में, बाहर के बहुत सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आईओटी में बहुत सारी चीजें होती हैं। आईओटी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे जब अगर आईओटीज हम यूज कर रहे हैं तो उसका जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गार्बेज इन रहेगा तो गार्बेज आउट होगा। कंप्यूटर में यही होता है, तो उसके डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैलेंजेस एंड रिस्क, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और रिस्क भी होते हैं। तो आईओटी हैज मेड मेनी थिंग्स इजियर एंड पॉसिबल, बट देयर आर मेनी challenges and risks associated with it. Most important and critical challenge and risk is the security of IoTs. How secure the data is and how immune an IoT is called a critical question. ठीक है, like other networks, cyber attacks, hackers and unauthorized interruptions can attack IoTs as well as. With billions of things connected to the internet, it could also mean that by unauthorized access one can create disaster, some things that is unmanageable होता है। ठीक है, तो जी यानी अनऑथराइज अगर एक्सेस होगा तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा आईओटीज के लिए। तो आईओटीज जो है होता है, आईओटीज को उन्होंने समझ भी लिया। आईओटीज होता क्या है, आईओटीज is a phenomena that can connected to variety of devices to internet. Varieties of devices को क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है। To make it possible, different technological concepts and implemented together. ठीक है, तो IoTs का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल, और आजकल हम लोग देख भी रहे हैं IoTs हर जगह ट्रेन में, बस में, हर जगह यूज किया जा रहा है आईओटीज में। तो ये आईओटीज का आज टॉपिक था, हमने आपको कॉन्सेप्ट उसका समझा दिया, और आप लोग डायग्राम भी देखेंगे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और आगे मेरे वीडियो को देखते रहिए। हम आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस को प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।